बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1 नाइन्थ क्लास मैथ उसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये स्टार्ट करने लगे हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन 1 का। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो ये वैल्यूज दी गई हैं 2 0 0 0 0 0। तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये लिखें 2 0 0 0 0 0। ये वैल्यू गिवन है। तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को लिखना है तो पॉइंट जिन वैल्यू के साथ नहीं होता वो बिल्कुल एंड पे होता है। तो यहाँ पे पॉइंट है इसका, इसको आपने नॉन जीरो डिजिट तक, जो एक डिजिट हो वहां तक लेकर जाना है। तो मतलब ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लाना है, राइट टू लेफ्ट। तो जब आपने पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर आना होता है, जितने डिजिट्स क्रॉस करेंगे उतनी 10 पावर लिखते हैं। तो ये देखें 2.0। तो यहाँ पे पॉइंट लेकर आए तो यहाँ से यहाँ तक गिनती करें कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए लिखेंगे 10 पावर 6। तो ये इसका आंसर है। क्योंकि ये 2.0 है, पॉइंट के पीछे जीरो आ जाए तो वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10 पावर 6। ये भी इसका राइट आंसर है। सेकंड पार्ट देखें जरा, वैल्यूज है 4 8 9 0 0। तो पॉइंट बिल्कुल एंड पे है। पॉइंट को आपने यहां से 1 नॉन जीरो डिजिट तक लाना है। क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, कितने डिजिट्स क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट्स तक पॉइंट को हमने शिफ्ट किया। तो इसलिए लिखेंगे 4.89। एंड पे चूंकि जीरो वो नहीं लिखेंगे तो ये लिखें 10 पावर कितने डिजिट्स क्रॉस किए आपने, 4। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये है। चूंकि एंड पे जीरो आ रही है, वो लिखे या ना लिखे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा। तो अब पार्ट नंबर 3 देखें जरा, 0.0042 वैल्यू है। तो ये पॉइंट को आपने अब लेफ्ट टू राइट लेकर जाना है। जब आपने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट लेकर जाना होता है, जितने डिजिट्स क्रॉस करेंगे उतनी पावर नेगेटिव में लिखेंगे। तो ये लिखें फिर 4.2 × 10 पावर कितने डिजिट्स क्रॉस किए आपने यहां तक आने के लिए, 3 डिजिट्स, इसलिए लिखेंगे -3। तो इसका जो आंसर है 4.2 10 पावर -3। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने लगे। वैल्यूज हैं 0.00 00 009। इनको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये लिखें 9.0 10 पावर, देखें पॉइंट को आपने लेफ्ट टू राइट लेकर जाना है। यहाँ पे जब पॉइंट को लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव में लिखी जाती है। तो देखें कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 9। तो 9.0 10 पावर -7। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10 पावर -7। तो ये देखें 73 × 10 पावर 3, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका जो पॉइंट है वो एंड पे राइट साइड पे है। तो ये वैल्यू को लिखें 7.3, क्योंकि एक डिजिट हमने इसको क्रॉस किया है राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए 10 पावर 1 आएगा और ये पहले से 10 पावर 3 है। तो ये लिखें। आपको ये पता है कि सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो पावर्स को ऐड कर लिया करते हैं, तो इसलिए लिखेंगे 7.3 10 पावर हो जाएगा 4। ये इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। अब ये सिक्स्थ पार्ट देखें जरा, 0.65 10 पावर 2। तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है इस वैल्यू की वो ये है 6.5 10 पावर -1, क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट किया है।
लेफ्ट टू राइट करेंगे, पावर नेगेटिव लिखेंगे, चूंकि एक डिजिट क्रॉस किया तो इसलिए पावर -1 हो गया, और ये पहले से है 10 पावर 2, तो ये 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई पावर ऐड करेंगे, -1 + 2, तो ये लिख लें 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये कहा गया है कि जो नीचे नंबर्स आपको दिए गए हैं इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो ये जो फॉर्म है ये साइंटिफिक नोटेशन है। क्वेश्चन 1 हमने जो किया है वो ऑर्डिनरी नोटेशन था, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा जिसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो ये उसका रेसिप्रोकल है। तो ये देखें 8.04 10 पावर 2, पावर पॉजिटिव है इसलिए पॉइंट को 2 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो फिर ये देखें 804, ये आंसर है इसका, क्योंकि पॉइंट को एंड पे लिखेंगे तो एंड पे पॉइंट हो तो वो वैल्यू में नहीं लिखा जाता, तो इस तरह से इसका ये आंसर है। ये है इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। सेकंड पार्ट देखें जरा, ये 10 पावर 5 है, तो जिस वैल्यू के साथ पॉइंट नहीं होता उसकी एंड पे पॉइंट होता है, मतलब ये 3 है ना, तो आप समझ लें कि पॉइंट यहाँ पे है, तो पावर पॉजिटिव में है 5 है इसलिए आपने 5 डिजिट्स राइट साइड पे जाना है, फिर पॉइंट लगाना है। जब डिजिट्स ना हो तो अपने पास से 0 लगाया करते हैं, तो फिर ये वैल्यू बनेगी 3। अब 5 0 लगाएं, 1 2 3 4 5, पॉइंट आएगा यहाँ पे, चूंकि एंड पे पॉइंट है इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है इसलिए पॉइंट नहीं लगाया जाता। तो यही इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। अब ये जरा देखें, पावर इसकी नेगेटिव है तो पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है 2 डिजिट्स। तो एक डिजिट पहले से गिवन है तो एक डिजिट हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा। तो फिर इसका जो आंसर बनेगा वो ये है 0.0 लगाएंगे एक अपने पास से, क्योंकि पावर -2 है। तो ये देखें पॉइंट कितने डिजिट्स क्रॉस हो गया, 2 डिजिट, तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, वैल्यूज हैं 1.77 10 पावर 7, इनको भी हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। चूंकि ये पावर पॉजिटिव है इसलिए पॉइंट को 7 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करें, लिखे 1 7 7, 2 डिजिट्स ये हो गए। चूंकि 7 डिजिट्स क्रॉस करने हैं तो 5 डिजिट्स अभी कम है तो वो 5 0 लगा लें, 1 2 3 4 5, तो एंड पे आएगा पॉइंट, वो नहीं लगाया करते अगर इसके पीछे कोई डिजिट ना हो तो ये इसका आंसर है। अब ये 10 पावर -6 है तो ये पावर नेगेटिव है इसलिए 6 डिजिट्स को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है पॉइंट को। तो देखें एक डिजिट है, बाकी अभी 5 डिजिट्स आपके पास नहीं है तो वो 0 लगाएंगे, लिखेंगे 0, चूंकि 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, पॉइंट आप यहां पे लगाएं 55। देखें पॉइंट यहां पे था ना 2 5 2 5 के दरमियान में, मतलब 5 5 यहां पे 5.5, तो यहां से यहां पे आने में पावर -6 है तो 6 डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसी तरह से ये देखें इसकी भी पावर नेगेटिव है तो 5 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक डिजिट ये हो गया, बाकी 4 डिजिट्स नहीं है वो 0 लगा लें अपने पास से, 1 2 3 4, एक ये डिजिट है, तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट is approximately 3 multiplied 10 power 8 meter per second. Express it in standard form.
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था बिल्कुल सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन 3 है। वैल्यूज आपके पास हैं 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चूंकि पावर पॉजिटिव है तो इसलिए पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जितनी पावर होती है उतने डिजिट्स क्रॉस करके। तो ये पावर चूंकि 8 है इसलिए पॉइंट को राइट साइड 8 डिजिट्स क्रॉस करके लिखेंगे। लिखें 3। अब चूंकि ये पॉइंट यहां पे था, यहां अब 8 डिजिट्स राइट साइड पे करें। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8। तो पॉइंट यहां पे आएगा। चूंकि इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है इसलिए पॉइंट लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो आगे लिख लें m मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075,000 meters. Express this number in scientific notation. तो इस नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करना है। जैसे आपने क्वेश्चन 1 किया है वैसे ही ये क्वेश्चन 4 है। गिवन वैल्यूज क्या है 400,75,000 साथ इसके मीटर्स लिखा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में m से लिख लेते हैं। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपको ये पहले भी बताया गया था, जिन वैल्यूज में पॉइंट नहीं होता उन वैल्यूज में पॉइंट एंड पे होता है। तो जब आपने पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर आना होता है तो पावर पॉजिटिव में लिखी जाती है। जितने डिजिट्स को क्रॉस करते हैं उतनी पावर बनेगी। तो ये देखें 4.0075। तो कितने डिजिट्स यहां से यहां तक आए गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7। तो चूंकि राइट टू लेफ्ट आए हैं इसलिए पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। तो ये आएगा 10 पावर 7। चूंकि ये 7 डिजिट्स क्रॉस किए तो इसलिए ये 10 पावर 7 लिखेंगे, साथ इसके m भी लिखें। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायामीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 km। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। चलिए ये स्टार्ट करें। गिवन वैल्यूज हैं 6.779 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 km। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज दी गई हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो ये देखें 10 पावर 3 है, तो ये चूंकि पावर पॉजिटिव है पॉइंट को जितनी पावर होती है पॉजिटिव उतने डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है। मतलब ये पावर 3 है तो पॉइंट भी 3 डिजिट्स क्रॉस करके लिखेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 9 के बाद। वैल्यू लिखें 6.779। यहाँ पे पॉइंट है, इसके पीछे चूंकि कोई वैल्यू नहीं है इसलिए पॉइंट नहीं लगाएंगे। तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है। वैल्यूज लिखें 1.2756 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 km। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी कि पॉइंट को आपने 4 डिजिट्स
राइट साइड पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये 4 डिजिट्स यहाँ पे आएंगे, मतलब पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। 1 2 7 5 6 आगे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स नहीं है इसलिए पॉइंट नहीं लगाएंगे, तो ये KM लिखें साथ। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है।